जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा क्या बोल रहा है। तीन दोस्त एक्स वाई जेड ने 9:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है तो 33,000 रुपये की कुल वार्षिक लाभ में से एक्स और वाई के बीच के लाभ का अंतर बताना है। तो क्वेश्चन है बच्चा वाला, आपको फालतू में टेंशन दे रहा है, जो कि टेंशन ये दे रहा होगा इसकी काम ही नहीं है। देखो कैसे बनेगा, लिखो एक्स वाई और जेड है, ठीक। कैसे कैसे पैसा लगा रहा है, 9 ये लगा रहा है, 4 ये लगा रहा है 8 के अनुपात में। ये 6 महीने तक पैसा रख रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, जो पैसा था ना पहले वाला मतलब 9 था, इसमें से क्या कर रहा है, आधा पैसा निकाल ले रहा है। कितना बचेगा, आधा। आधा में से आधा निकल गया तो आधा बचेगा, आधा छोड़ दिए। टोटल कितने दिन तक फिर रहेगा, 6 महीने तक, क्योंकि एक वर्ष के अंत की बात कर रहा है। तो ये हो गया 12 महीना, 6 महीना यहाँ, 6 महीना यहाँ, 12 महीना। ये भाई साहब पूरे 12 महीने रहेंगे और ये भी पूरा 12 महीना रहेंगे। रेशियो में है, काट लेते हैं, जो कट रहा है सब में से काट लो कुछ कुछ, ठीक है। पहले इसको काटो, कितने बार में गया, 3 बार में, ठीक है। अब किससे कट रहा है सब, देखो 3 से काटो, 3 से काटोगे 3×2=6, 3×4=12 और 3×4=12, मल्टीप्लाई कर लो सब, कितना 9×2=18 और 9 कितना हो जाता है 27, 27:8:8 नहीं 16:32। आगे रेशियो, टोटल हमें दिया है कितना बोला है 33,000, तो लिखो 33,000। टोटल सबका साथ में जोड़ लो, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा हमारा ये 48 और 27, 32 16 48 और 27, 68 15 4×2=6 7 75, नीचे लिखो 75 इंटू हमें निकालना किसका है, एक्स और वाई के बीच के लाभ का अंतर। एक्स कौन सा है हमारा ये, और वाई क्या है ये। डिफरेंस कितने का, 11 से, बस 11 का कर लो, कितना होगा, काटो। इसको लिख सकते हैं हम 33 मतलब 330 × 100 लिख सकते हैं ना, काटो। 25 × 100 25×3=75, 3 से काटो, कितने बार में जाएगा, 11 बार में। कितना गया 11×4=44, तो बल्कि 440 × 11, 440 में 11 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चा बच्चा जानता है, जीरो उतार दो, इसको लिखो पहले, इसको इसमें जोड़ो, 4×4=8, ठीक है। ये हमारा कितना बच गया, 4, कितना हो गया 48 और 40, को ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर C4 कैट में, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए तो ऐसा एक और क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है हमें, थ्री फ्रेंड्स एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ sum of money in the ratio of 9:5:2। आफ्टर 6 months एक्स विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, ए जो है 6 महीने बाद आधा पैसा निकाल लेता है। इफ द सम इन्वेस्टेड बाय जेड इज 83,000, देन आउट ऑफ अ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 88,000, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई प्रॉफिट। देखो सेम, कुछ मत करो, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, जो दे रखा है 9, ये 5 के, ये 2 के अनुपात में निवेश करता है। ये 6 महीने तक निवेश करता है, उसके बाद क्या कर रहा है, 6 महीने के बाद अपने पहले मतलब 9 में से कितना 1/2 भाग निकाल ले रहा है। टोटल 1 साल का बात हो रहा है, यहाँ भी पैसे कितने दिन और रहेगा, 6 महीने, 6 महीने 6 महीने 12 महीने। ये भाई साहब 12 महीने रखेंगे, ये तो 12 महीने रखेंगे ही। काटो, यहीं से काटो, कितने बार में, 3 बार में, 3 से काटो, 3×2=6, 3×4=12, 3×4=12, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 9×2=18 27, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5×20, ये हमारा हो जाएगा 4×2=8। ये आ गया रेशियो। टोटल पैसा कितना है 88,000, इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज करोगे, इसका क्या बताया, देखो ये बताया है, ये जेड द्वारा निवेश की गई राशि। अब जेड का वैल्यू लिखो, इसके बराबर लिखो, कितना 83, फिर इसका निकालो फिर इसे निकालो। इसका यूज करना ही नहीं है, ये फालतू में आपको सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए दिया है। हमें निकालना हिस्सा ना निकाल लेंगे यहीं से। कितना हो गया हमारा ये 88,000 बटे में टोटल कितना है, सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 27×4=54, एम आई राइट, राइट। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है एक्स और वाई के बीच का अंतर। कितने का अंतर है, 7 का, 7 का वैल्यू निकालो बस। अब काट खोट करो, देखो कितने से काटोगे, 11 से 5 बार में, 11 से 11×8=88, 8,000, काटो कितने बार में, 1600 बार में, कितना हो गया 16 112, 112 उस पर कितना जीरो, 2 जीरो। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, इसको पढ़िए, बोल रहा है हमें
ए और बी 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी बी की पूंजी के आधे के बराबर पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। ओके, व्यवसाय शुरू होने के 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 40% भाग निकाल लेता है, जबकि बी उसी निवेश के साथ व्यवसाय आगे तक जारी करता है। ठीक है, यदि एक वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ 27,675 है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ भाग में बताना है, ज्ञात करना है। देखो, क्वेश्चन ज़्यादा कुछ दिमाग लगा लेना है ही नहीं, क्वेश्चन आसानी है। पहले ए है और बी है। ए पैसा लगाता है कितना? ए पैसा लगाता है 5 अनुपात, बी लगाता है 7, 5:7 के अनुपात में। उसके बाद क्या बोला? 4 महीने बाद। जैसे 4 महीने हो जाएगा ना, जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 4 महीने हो जाएगा, ऐसे सी आएगा। ठीक है, बोला बी की पूंजी के आधे भाग के, बी कितना है? 7, इसका आधा भाग, 7 का आधा भाग पैसा लगा देता है, और ऐसे ही आगे चलता है। कितने में? 1 साल तक। लेकिन बोला आगे क्वेश्चन में, व्यवसाय शुरू होने के 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 40% भाग निकाल लेता है। देखो, ये 4 महीने बाद आती, कितने दिन और रहेगा? टोटल 8 महीने, क्योंकि 1 साल का बात हो रहा है ना, मतलब 12 मंथ का बात हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। जैसे 8 महीना हो जाएगा ना, ठीक है, 8 महीना, तो ये अपनी पूंजी का, जैसे इसका 5 पूंजी था, इसका 8 महीना हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा? 40% भाग निकाल लेगा। 5 का 40 निकाल लिया, 5 में से 40% निकालिए, तो बचा कितना? 60%। 60% बचा ना? देखो 60% कितना होगा, तो देख लिखो यहाँ पे इसका 60, स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा सा इसको साइड कर लूँ मैं, 60/100। अब कितने दिन और रहेगा? टोटल 1 साल का बात हो रहा है, 4 महीना यहाँ रहेगा। बच्चा वाला ये टोटल कितने दिन रहेगा बेचारा? ये पूरा का पूरा 12 महीने रहेगा। बस काट कूट करना स्टार्ट करो। यहाँ काटोगे 3 बार में, यहाँ काटोगे 5 बार में, 5 से 5 कैंसिल आउट। अब काटो, देखो 4 से काटोगे, 4 दूना 8, सब में है तो कटेगा, 4 तिया 12। ये काट लोगे यहाँ से इसको 4 बार में, ये 4 पूरा कैंसिल, बात खत्म। फिर इसे निकाल लो, 5 दूना 10, 3 13, 7 तिया 21 और 7 का 7। ठीक, टोटल लाभ कितना है? 27,675 रुपये। ठीक है, डिवाइड कर दो, टोटल से डिवाइड कर दो, कितना? 15/7, सॉरी 15/7 21 है ना, देख रहे हो मिस्टेक, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? तो हो जाएगा 20 21, कितना होता है हमारा? 41। निकालना क्या है? तो बी का, तो बी कौन सा है? बीच वाला, 21 का वैल्यू निकालना है, 21। अब काटो, 41 से 40 पंचे 240, छक्का 6 बार में जाएगा, पहले पूरा पूरा करना चाहिए ना। जब भी कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 5, 5 वाला सब ऑप्शन, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, एक स्थान से नहीं बनेगा, हमें और भी काटना पड़ेगा। पहले तो 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, 41 का कितना हो जाएगा? 41 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 24, कितना हो गया हमारा ये? 6 का 6 ना, 246, 76, तो कितना बच गया हमारा? 30। 7, 41 से कितने बार में चला जाएगा आप? 6 से 7 बार में, एम आई राइट? 7 बार में जाएगा ना, 7 बार में कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 का 7, 7 चौका 28, 287। उसको दबाना कितना चला जाएगा? 5 बार में जाना ही पड़ेगा, जाएगा क्या? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 21 से, 21 पंचे 105, क्या 5 हाथ में रह गया 10, 21 सतह, तो जाता है हमारा 147 और 10 कितना? 157 का 7, हाथ में रह गया 15, 21 छक्का, तो 6 दूना 12, 126, और 126 में 15 जोड़ दो, तो 6 5 11, ठीक है, 2 1 3 1 4 1, 141। कोई ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली में है, 14,175। वह चाहते अब इसको डिजिटल सम से भी निकाल सकते थे, ठीक है, वो तो मैं सिखा ही रखा हूँ बहुत बार। इसको बड़ी क्या बोल रहा है? 3 दोस्त XYZ ने 4:2:5 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है, तो 37,000 के कुल वार्षिक लाभ में एक्स और वाई के बीच के लाभ का अंतर बताना है। देखो, ऐसा हमने 2 क्वेश्चन बताया पहले, ठीक है, पहला 2 क्वेश्चन सेम था। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में देना। और मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, पर ये क्या बोल रहा है? एक व्यवसाय में ए, बी और सी के निवेश का अनुपात 3:5:4 है। कुल लाभ में से बी ए को 15,000 रुपये देता है, जिससे ए का लाभ का हिस्सा सी के लाभ के हिस्से के बराबर हो जाता है। व्यवसाय में कुल लाभ ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। देखिए, ए है, दूसरा हमारा बी है, तीसरा हमारा सी है। अभी इनका दे रखा है हमें निवेश का अनुपात कितना? 3:5:4, यही इसका प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाता है, ठीक है। ये मैं डिटेल में पहले पढ़ा रखा, ठीक है। तो एक्स मान लो, क्यों एक्स मान रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा।
आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, बी ए को 15,000 रुपये देता है, तो बी के पास मानो 5x, इसमें से 15,000 दे देगा, तो 5x माइनस 15,000। अब ए के पास क्या हो जाएगा, तो ए के पास पहले से 3x है, इसको 15,000 मिला है, तो कितना हो जाएगा अब 3x प्लस 15,000, और हमारा सी ऐसे ही रह जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला है ए का लाभ का हिस्सा, यही चीज प्रॉफिट का हिस्सा है, सी के लाभ के बराबर हो जाता है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब 3x प्लस 15,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x में से 3x चला गया, x वैल्यू कितना आ गया 15,000। हमसे क्या बोला है, व्यवसाय का कुल लाभ ज्ञात करना है, मतलब शुरू वाला सबको जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12, तो 12x का वैल्यू ज्ञात करना है। x का वैल्यू आ गया 15, कितना लिखोगे आप, बच्चा जानता है सर 12 गुना 15,000, तो 12 15 180, 180 पे कितना जीरो 3 जीरो, तो देखो 180, उस पर ये वाला 3 जीरो, कितना होगा 1,80,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना होगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहे हैं, 7,770 रुपये को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी, ठीक है, बी और सी और डी के हिस्से का क्रमशः इतना इतना अनुपात में एक हिस्सा ज्ञात करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको तब रेशियो में पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी लिखो, दूसरा क्या है बी और सी लिखो, तीसरा क्या है सी और डी लिखो। इनका रेशियो दे दिया हमें, तो रेशियो लिख लो आप कितना है 2:3, उसके बाद 4:5, उसके बाद 6:7। ये इनका क्या है इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो है। तो जैसे पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसे मानो आपका दोस्त कहीं पे 5 रुपये लगाया, आप 7 रुपये लगाए, तो आपका दोस्त को 5 रुपये के हिस्से के मतलब जो रेशियो निकलेगा उसी हिसाब से प्रॉफिट दोगे। आप 7 लगा तो आप थोड़ा ज़्यादा लोगे। तो रेशियो कैसे निकलता है, जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो रेशियो में बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही इसका प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ए बी और सी का क्या निकाल लो, अनुपात निकालो ए बी सी डी का। ठीक, कितना हो जाएगा, मैंने आपको बचपन में टी सिखाया था, जिससे खत्म उसी शुरू, जिससे खत्म उसी शुरू, कुछ ही मत करो, पहले सब एक साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 छक 48। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दो, तो 4 12 छक 72। अब क्या करो 5 दिया 15 छक्का 90। अब इस सबको साथ में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 5 दिया 15 सत्तर 105। बस इतना कुछ कर चुके हो, आपका आंसर आ चुका है। अब लिखो यहाँ पे टोटल पैसा कितना था 7770। ठीक है, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। ठीक है, हमें बताना भी एक हिस्सा कितना होगा, प्रॉफिट नहीं बताना, हिस्सा बताना है। यही चीज़ में अगर चाहो तो प्रॉफिट भी निकाल लो, इसी चीज़ में चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट कितना किया था वो। अगर यहाँ पे हमें दे देता क्वेश्चन में लास्ट में प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं सबके सम करके, और जिसका निकालना था उससे करते तो हमें प्रॉफिट निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, इस पर इतना रुपया वो टोटल मिलकर लगाया था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा उसका इन्वेस्टमेंट का जो भी लगाया था वो निकल जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 9 7 16, हो जाएगा 160, 160 में 50 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 210, 210 में 105 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 315। हमें राइट 315 गुना हमें निकालना है किसका, एक हिस्सा निकालना है, शेयर ऑफ ए निकालना है। ए कौन सा है 48, 48 बराबर निकाल दो, कट रहा है काटो, 16 3 48, 3 से काटो, 3 इकाई 3 0, 3 5 15, 105 से कटेगा पूरा ये, 105 से कट जाना चाहिए ना, चलो छोटा करके काटते हैं ना, 21 पंच 105, काटो 5 से, 5 इकाई 5, यहाँ बच जाएगा 27, तो हो जाएगा 25 25, यहाँ बच जाएगा 27, 25 25 और 5 20। अब 21 से कट जाएगा ना, और छोटा कर ले, और छोटा कर लेते हैं, 7 3 से काटो, 3 25 15, कितना आ जाएगा 3 इकाई 3, 3 8 24, 7 से काटो, अब तो कट जाएगा ना, 7 से 49, और यहाँ पे कितना बच गया हमारा 2 7 चौक 28, 74, 74 गुना 16, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4, एक स्थान पे 4, 2 में है कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, 16 चौका 64 का 4, 16 7 112, 112 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 118। अब कोई ऑप्शन में तो होगा ही 1184, ऑप्शन नंबर बी में। हम आएंगे नेक्स्ट पे और इसको पढ़ेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है, इस बार हमें दिया है 62 से 41 रुपये को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी और सी और डी के हिस्से का अनुपात इतना है, एक हिस्सा बताना है, फिर से हमें शेयर ऑफ ए बताना है। हमें क्या दे दिया है यहाँ पे, ये जो अमाउंट दिया है ये दिया है इतना रुपये सब मिल करके इन्वेस्ट करता है। लास्ट में अगर हम प्रॉफिट देता तो हम प्रॉफिट से निकालते हैं, अगर हम अमाउंट देते हैं अमाउंट निकाल लेंगे। देखो कितना, तो लिखो ए बी कितना दिया हमें 2:3 दिया है, उसका हमारा कौन सा दिया है बी सी, ए कितना दिया हमारा 4:5 दिया, उसके बाद हमारा दिया है सी और डी, ये कितना दिया हमारा 10:3 दिया है। अब क्या करो आप,
मैंने आपको एक चीज़ सिखाया है, जिससे खत्म उसी शुरू, जिससे खत्म उसी शुरू। एक टिक लग जाता है एबीसी की रेशियो निकालने के लिए। पता है कौन सा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लो। कैसे निकालोगे? सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 10/40 गुना 80। उसके बाद इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4×40 = 120। उसके बाद इसको इससे कर मल्टीप्लाई करना है, 15 की 150। उसके बाद इस सबको एक साथ मल्टीप्लाई करो, 3×3 = 9 = 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ही मत करो, क्या करो, जो सब में कॉमन है काट दो। काटो, 5×5 कॉमन है तो हो जाएगा 16, 24×5 = 120, 30×5 = 150 और 9×5 = 45। अब यहाँ पे सबका क्या निकल गया? इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया। ठीक, टोटल इन्वेस्ट कितना रुपए किया था? 6241। हमें निकालना क्या है? शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ ए निकालना है। ठीक है, सबका क्या करो, आप सबको साथ में जोड़ लो, ये हो जाएगा 40, ये 39, 40 39। आपको नहीं पता कि मुझे पता है 79 होता है। हमें निकालना एक ए है 16। बात खत्म। काटो, 9 9 81, जो भी कटेगा यहाँ पे 9 आना चाहिए। एम आई राइट? 9 आना चाहिए ना, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, हमें काटना पड़ेगा पूरा। और ये सबको पता है, ठीक है। 79 का स्क्वायर है तो 79 आएगा। 16 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 16 9 144 का 4, 16 7 112, 112 में 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 126। 126 कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर बी में है 1264। चले हम नेक्स्ट पे। यस, पढ़िए। तिरिसा और रिया ने 8:5 के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद पूर्वा रिया के बराबर धनराशि के साथ व्यवसाय में शामिल हो गई। 1 वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को तिरसा, रिया और पूर्वा के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना है, हमें बताना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए, एक है तिरसा, एक है रिया। अगर उसको कमरे में बंद कर देंगे तो क्या बोलेंगे बताइएगा। और थर्ड वन है पूर्वा। ठीक, तिरसा क्या कर रही है? 8 रुपये लगा रही है, तो रिया लगा रही है 5। जैसे ही कितना हो जा रहा है? 6 महीने हो जा रहा है। 6 महीने बाद आती है पूर्वा, बोलती है ए रिया, तुमने जितना पैसा लगाया है ना, उतना पैसा मैं भी लगाऊंगी। अब पूरा लगाओ, तो कितना? 5 लगाई, लेकिन ये रहेगी कितना? 6 महीने तक ही, क्योंकि पूरा पूरा बात हो रहा है हमारा 1 साल का। बाकी लोग तो 12 12 महीने रहेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब काटो, 6 से काटोगे 2 बार में, 6 से काटोगे 2 बार में। सब में कॉमन था, काट दिए। यहाँ से आ गया रेशियो हमारा कितना? 16:10:5। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। किसका हमें पूछा है? तो हमें बोला है कितना कितना अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर। जो लाभ होगा ऐसे बटेगा। और उनका अगर मैं आपसे पूछ दे, जैसे यहाँ पे अगर आपको दे देता कि मानो कि 30,000 रुपये लगाए टोटल, अब आपसे पूछ दे कि रिया कितना लगाया है, कौन कितना लगाया, तो क्या करोगे? सबको ऐड करके इसमें से डिवाइड कर दोगे। जो इसका निकालना है उसको यहाँ पे लिख करके निकाल सकते हो। ऐसा मैंने 2 3 क्वेश्चन में बताया है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, बट लिस्ट ही है ये। क्वेश्चन में दिया ए बी का अनुपात 3:2 है। उन्हें कुल लाभ कितने को हो रहा है? 25,000 का। तो मतलब 5 बराबर कितना हो गया? 25,000। तो हमें निकालना क्या है? शेयर ऑफ बी। बी कितना है? 2 बराबर निकाल दो, कितना हो जाएगा? 25,000 बटे 5×2। ये क्वेश्चन बनाने वाला था नहीं, बट मैंने बना दिया। तो कितना हो जाएगा? 5,000। तो कितना हो गया? 5×2 = 10,000। ऑप्शन नंबर C4। चलो, क्लास यहीं पर हुआ समाप्त। ठीक है, फिलहाल देखो टेलीग्राम पे तो PDF मिलेगा ही, लेकिन 22 जून तक क्या है? टेलीग्राम बैन है बिकॉज ऑफ नीट। ठीक है, नीट एग्जाम का बाद चालू हो जाएगा। तब तक मैं आपको क्या करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहा हूँ, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ आप लोग क्या करना, आपको मिल जाएगा इसका PDF। आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, quick_VTED_match08 पे। ठीक है, और आज एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी मैंने, थोड़ा दिल टूटा आशिक के लिए सुनना। जो बोलते हैं ना, कि बेहतर मिल जाएगा, उन्हें बता देना तो दूसरी बरसात में मिट्टी नहीं महकती है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जाकर के पढ़ाई कीजिए। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में LCM एंड SCF के साथ।